चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको अत्यधिक सुंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ये क्वेश्चन जो है सो केसी सिन्हा का जो 10वां का मैथ बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 8.3 है उस 8.3 का क्वेश्चन नंबर 28 है। आज 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम अभी देंगे। देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है तो भी और नहीं है तो भी, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बैठते हैं तो करिए क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखो जी, क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन जो है ना, सिद्ध करे कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू 1। देखो, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो LHS होगा भाई, एंड इधर वाले को हम LHS करते हैं भाई। देखो जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग RHS से चलने के लिए मुझे नहीं कहोगे, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि 1 से आप क्या करोगे। अगर आपके पास 1 है तो आप क्या कर सकते, मुझे जरा सा आप ही बताओ क्या कर सकते हैं आप। देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी कुछ नहीं कर लोगे 1 से, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि 1 से मत चलो, चलो आप LHS से, ठीक है। छोड़ दो RHS में जो 1 है उसको छोड़। LHS में क्या है भाई, tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। देखो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना और ढेर सारा फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो उस सारे फंक्शन के बीच में ढूंढना कोई ऐसा फंक्शन है जिसका वैल्यू या जिसका फॉर्मूला आपको मालूम हो। जी सर, देखो इसका तो नहीं है, इसका नहीं है, इसका है। क्योंकि आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, यू नो, मुझे पता है, आपको पता होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखो, जिसका वैल्यू आपको मालूम हो ना उसको पहले लिख लो, सबसे पहले लिखो उसको। तो tan 45 डिग्री इंटू, अब क्या करो, बाकी जो बच रहा है या तो उसको एंगल को देखकर या तो बढ़ते क्रम में लिखो या तो घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बार बढ़ते क्रम लिख लेते हैं। तो tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। अब जरा काउंटिंग करो, क्या को बच रहा है, 1 2 3 4, कहोगे 5 है ना। देखो, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू कितना है 1, आपको मालूम है। और इधर जो चारों बच रहा है ना, इस चारों का कोई वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो करना क्या है भाई, हम क्या करेंगे भाई, कोई तो जुगाड़ होगा, कोई तो तरीका होगा। तो करो ऐसा कि इसको दो पार्ट में सोचो, इसको लिख के लिखना नहीं दो भाग में। जैसे मान लो ये एक विभाग है और इतना दूर को समझ लो एक विभाग है। करो क्या, या तो इस दोनों को कॉट में कन्वर्ट करो या तो इस दोनों को कॉट में कन्वर्ट करो, डिपेंड आप पर है। अगर आप इसको करना चाहते तो इसको कर लो, यानी आप इसको करना चाहते तो इसको कर लो। तो हम ऐसा करते हैं कि बड़े वाले साइड को ही करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना छोटा वाला साइज, आई एम सॉरी साइज नहीं साइड, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। ये जैसे बेचारा को ऐसे छोड़ दो, इधर आ जाओ, इसको कॉट में चेंज करो, ये दोनों को। तो एक ही तरीका है, जरा यहां देखना, 90 डिग्री में अगर आप 27 डिग्री खा जाते हैं तो आपको मिलेगा 63 डिग्री, और 90 डिग्री में अगर आप 9 डिग्री खा लेते तो आपको मिलेगा 81 डिग्री। अब ऐसा क्यों मैंने किया वो देखना जरा।
क्या आप टेन 63 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री? और फिर यहां जो है टेन 81 डिग्री, तो क्या आप टेन 81 डिग्री, तो 81 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 9 डिग्री? इसको मिटाते क्योंकि स्पेस की जरूरत है, तो लिख लो 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, आराम से लिख लिए। अब देखो 1 से अगर इस सारे में मल्टीप्लाई करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बात 1 का यही खत्म। अब बच रहा है 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू, अब यहां पर भाई जाल मटोल क्या है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, जरा यहां देखना। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। मालूम है ना आपको? तो जरा गौर से इतना दूर देखना और इतना दूर देखना। क्या 10 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आपको दिख रहा है? तो लिख सकते हैं कॉट थीटा। थीटा के पास क्या है, 27 डिग्री। फिर यहां 10 90 माइनस थीटा के रूप में दिख रहा है, तो क्या लिखिएगा आप, कॉट थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिखाएगा, 9 डिग्री। अब क्या करो, दोनों में से किसी एक को ना, मतलब एक को नहीं, जैसे दो साइड लिए थे ना, एक ये और एक ये, एक ही जगह, इसको दो भाग में हम समझ रहे हैं, दोनों को चेंज कर लो, या तो इसको दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो या इसको कॉट में। कहोगे कैसे होगा, एकदम सिंपल है भाई, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। नहीं होता है? ठीक है, रुको थोड़ा सा नीचे करते, अब देखिए आओ ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो क्या हम यहां लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 9 डिग्री इंटू 1 बाई कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 9 डिग्री। अब क्या होगा भाई, देखो ये और इसके साथ मल्टीप्लाई और ये और इसके साथ मल्टीप्लाई, रिजल्ट में क्या मिल रहा है भाई, 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो टोटली आरएचएस में जो 1 था वो आ गया और हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है या दिक्कत आ रही है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको 100% समझा दूं। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।